तो भागवत धर्म की महिमा कितनी अद्भुत है। मानस जी में गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, महाराज जी बहुत प्यारी बात। जे ज्ञान मान विमत, जे ज्ञान मान विमत, भव भय हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। वेद भगवान जो स्तुति कर रहे हैं राम जी की, तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान के गुमान में मतवाले हो रहे हैं, भगवान की भक्ति का आदर जिन्होंने नहीं किया, जो भगवान की भक्ति भवभय हारणी है, उस भक्ति का आदर नहीं किया, तो देव दुर्लभ पद पर पहुंचने के बाद भी उनको हमने नीचे गिरते हुए देखा है। ये वेद भगवान कह रहे हैं। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। बंदरिया को बच्चा जो होए ना, बाकी जुम्मेवारी होए कि मैया को कस के पकड़ के रखे, और बिलैया अपने मोहड़े में अपने बच्चन को लेके चले, तो बच्चन की जिम्मेवारी नहीं होए, बिलैया की जिम्मेवारी होए कि वो जहाँ तक ले जाना चाहे वहाँ तक अपने बच्चों को लेके पहुँचे। भक्तों की जो धृति है वो मार्जारी धृति है, और ज्ञानियों की जो धृति है वो बानरी धृति है। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, पकड़ ढीली हो गई खतरा हो जाएगा। बंदरिया को बच्चा देखो होए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगावे, और कहीं बच्चा की नेक पंजा ढीले हो गए तो बस दुर्घटना, बच्चा नीचे गिर जाता, मर जाता। जिन तीक्ष्ण दांतों से बिल्ली चूहे का शिकार करती है, उसी मोहड़े में अपने 4-4 बच्चों को भर लेती है और दबा लेती है, और कहते हैं 7 दहली तक जाती है बिल्ली, और बिल्ली के दाढ़ों के बीच में बच्चे सो जाते हैं। अब बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, बिल्ली ने पकड़ रखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पाणिनि जी ने कहा, व्याघ्री जैसे अपने पुत्रों का हरण करती है, भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं गिर न जाएं, इस हिसाब से इनके हमारे तीक्ष्ण दांतों से उनका कोई रोया न उखड़ जाए, इतना डर करके वो लेके चलती है। इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानवान पुरुष को शब्दोच्चारण करना चाहिए। ये महर्षि पाणिनि जी कहते, गुरु जी ने पढ़ाया। तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। भागवत धर्म की महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री सौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान, वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहाँ तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे, उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे उनको हो गया? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने
महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया। गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमैकांती भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शरणागति की शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाएगी। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब वो तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा, ये इतना विशालकाय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी। ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, तो मोटा रस्सा ला करके बांध दिया जाए। तो सण बलकल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा, और हनुमान जी को जैसे मोटे रस्से से बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी का छूटना, मंत्रात्मक बंधन था। तब धिक्कारा है, मेघनाद ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। क्यों? उस मंत्रात्मक बंधन को ये बानर नहीं तोड़ सकता था, किंतु ये मोटा रस्सा जिसको तुम सोच रहे उसको तोड़ना कठिन है, ये तो चटपट टूटेगा। और ऐसे ही हुआ। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। और एक बड़ी विलक्षण बात है, पांडवों में सब भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव भक्त हैं। द्रौपदी परम भक्ता है। पांडवों से अधिक भक्त है द्रौपदी। पांडवों में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा भक्ति द्रौपदी में है। पांडवों पर संकट आया, कौरवों की सभा में, तो पांडवों को भगवान की याद नहीं आई। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, प्रभु हमारे ऊपर बड़ा संकट है। अरे पहले तो यही कहना चाहिए था, भैया दुर्योधन खेलना नहीं जानता और दुर्योधन की तरफ से मामा जी खेलेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया खेलेगा, कहना चाहिए। हैं? सब अकल ठिकाने लग जाती शकुनी की, हमारे ठाकुर जी हो जाते। अरे जो सारथी बन सकते हैं वो युधिष्ठिर के पांडवों के पक्ष से जुआ खेलने नहीं बैठ सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय तो भगवान को पुकारते, ऐसे बैठे धर्म पास में बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने पहले बड़े बूढ़ों की ओर देखा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, उस सभा में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महानुभाव थे उनकी ओर देखा, लेकिन वे सब नीचा सिर किए बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्याचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का है कि पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आप अपने नाम के अर्थ को तो विचार कर ले, आपके नाम में ही कृपा शब्द जुड़ा हुआ है।
आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? आप कृपा करो। जब चित्त निर्मल होता है तो लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकेत में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का चित्र गुरुजी इतना निर्मल है कि कृपाचार्य बोले नहीं, ऐसी एक उंगली उठाई। जो तू अनेकों की ओर द्रौपदी देख रही है, यही तेरे संकट का कारण है। तू एक श्री कृष्ण को पुकार। तब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा है, ठाकुर जी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। पर द्रौपदी ने द्वारिका नाथ कहकर पुकारा, तो द्रौपदी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां से द्वारिका गए और फिर आए। इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। द्रौपदी का भगवत विश्वास पांडवों से अधिक है, इसलिए द्रौपदी श्रेष्ठ भक्ता है। इसके आगे भैया जी दुर्वासा जी को भेज दिया दुर्योधन ने सिखा पढ़ा के 10,000 शिष्यों के साथ। तब जाना जब पांडव भोजन कर चुके हों। फिर अक्षय पात्र में सामर्थ्य नहीं थी और सबको न्योता कर दिया युधिष्ठिर ने। दुर्वासा जी भी शिष्यों सहित, ये कामबन की घटना है। बोले हम जमुना स्नान करके आ रहे हैं, संध्या करके आ रहे हैं, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयार है? बोले महाराज बटलोई धो मांझ के रख दिए, कुछ नहीं। बोले ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना ठीक है। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ी इकट्ठी करो और हम जीवित ही जल जाएंगे अग्नि में, उनके आने के पहले। ब्राह्मण के कोप की अग्नि में न जलना पड़े। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा यहाँ प्राणों पर संकट है, तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि तुम हर समय चूक जाते हो। जिस समय मेरे ऊपर संकट आए उस समय भी तुमने ठाकुर जी को याद नहीं किया, और अब संकट आया तो अब मरने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कहूं गए हैं क्या? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं, तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई। पर श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हमारे हृदय में न तो वैसी श्रद्धा है, न वैसा विश्वास है, न वैसा प्रेम है जिसके कारण हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ सकें। ऐसा प्रेम तो केवल तुम्हारे हृदय में है। और महाराज जी द्रौपदी ने, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान उपस्थित हो गए तत्काल। और उपस्थित ही नहीं हुए, बोले सखी कृष्णा मैं बहुत जोर को भूखो, कछु खिवा दे। क्यों? बोले हम भोजन की थाली पे बैठे और मैंने आचमन कर लियो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने वाले थे तब तक तुमने बुला लिया। तो थाली की भूख कितनी तेज होए तुम्हें खबर होगी। भूख लगी होए और सजी हुई थाली सामने आ जाए तो और जल्दी भूख लगती। हमें यहाँ साधुओं में तो लंबी जय बोलते हैं, और जिसे भूख लगी उसको तो लगता है हे भगवान जल्दी जय पूरी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः जल्दी करें। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत जोर का भूखा हूं। बोले खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। आपके गुरु महाराज 10,000 चेलों को लेके बैठे हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको बुलाया है, खाने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। भगवान बोले पहले मेरे तो पेट में कछु पहुंचे। द्रौपदी रो पड़ी कि यह जीवन का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि मेरे प्रियतम भूख के मारे व्याकुल हैं, वो खाने को मांग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं खिला सकती। रोते हुए कहा कि अब हंसी मत करो, अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। हे केशव केवल तुम्हारा आश्रय है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा
कि द्रौपदी तुम तो बहुत उदार हृदया हो, इतनी कृपणता तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई? पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, और तुम मुझे नहीं खिला सकती हो। लाओ अक्षय पात्र लाओ, बटलोई लाओ। बटलोई भगवान के हाथ में दी गई, उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। अब यहां गुरुजी एक विशेष बात है, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा द्रौपदी, क्या इतनी शौचाचार शून्य है कि वो ठीक से बटलोई न मांजे? हमारे यहाँ तो पुराने संतों में खाकचौक वाले महाराज जी, पानी का दाग बर्तन में लगा रह जाए तो उसको सखरा मानते थे। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए। और द्रौपदी जैसी, याज्ञ से नहीं द्रौपदी, और वो ऐसे मांजेगी कि उसमें जूठा लगा रह जाए, और जूठा भगवान खाएंगे, ये कल्पना ठीक नहीं है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, क्या उन श्री कृष्ण के संकल्प से बटलोई में शाकपत्र प्रकट नहीं हो सकता? श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प किया, बटलोई में शाकपत्र लगा था, ये उनके संकल्प से प्रकट हुआ। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर जैसे ही पाया और थोड़ा जल पिया कि महाराज पूरे ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पेट फूल गए, सबका पेट भर गया। और महाराज जी दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के सहित ये हालत हो गई, उनके श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। इतना ऐसे लगा जिसने ठूस कर किसी ने यहाँ तक भर दिया हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चतुर्वेदी जी ने इतना ज़्यादा खा लिया, पंगत में जीम लिया, इतने अधिक गुलाब जामुन खा लिए कि उनको खटिया पर लेकर आना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही ये वीर गति को प्राप्त न हो जाएं, तो उनको वैद्य के पास ले जाएंगे, क्योंकि सांस ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं चौबे जी, अभी तुरंत इलाज करता हूँ, ये चूरन घोल करके एक घूंट पी लो, पत्थर भी खाया हुआ होगा तो हजम हो जाएगा। तो चौबे जी ने कहा कि अरे मूर्खाधिराज, इतने चूरन की जगह पेट में होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेते, इतनी जगह है कहाँ जो हम कुछ खा सकें। तो जैसी उनकी हालत भई ना, ऐसी ही हालत उससे भी गई बीती हालत दुर्वासा जी की और उनके चेलों की हो गई। बोले गुरुजी हुआ क्या? अभी तो कड़ाके की भूख लग रही थी, अब तो यहाँ तक अन्न भर गया, क्या बात है? बोले अब बात कुछ नहीं है, 10 दिशाओं में भाग जाओ। क्यों? एक अम्बरीश भक्त से टकराने से तो हमारी क्या हालत हुई, चक्र से हमारी पीठ जल गई है, देख लो काले काले दाग पड़े हुए हैं। और 5 पांडव हैं, सबके सब भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, तुम लोग भाग जाओ। सब चेले गुरु जी को छोड़ के भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को सिखा पढ़ा के भेजा। बोले जाओ उनको कहो महाराज 1-2 की रसोई हो तो कोई बात नहीं है, 10,000 संतों की रसोई और इस बेकार चली जाए, वो कहेंगे अब हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते, एक कण नहीं खा सकते। बोले महाराज अब आप बताओ, हमारी तो श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहेंगे देखो हम प्रसाद पाते तो कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देते, तो अच्छा वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने पहले से सिखा के भेजा था, तुम जाके कहना कि जो हमसे अकारण दिन रात जलते हैं और द्वेष करते हैं उनका समूल नाश हो जाए, ऐसा वरदान मांग लेना। तो कौरव अकारण जलते हैं, उनके समूल नाश का वरदान मांग लिया। और एक बात ग्रंथ में नहीं है पर साधुओं में प्रसिद्ध है, कोई न कोई आधार उसका रहा होगा, कि दुर्वासा जी ने कहा भीमसेन हम बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान तुम अपने लिए प्राइवेट वरदान मांग लो, स्वतंत्र वरदान मांग लो।
बोले महाराज हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है, कान पे जरूर चढ़ा के जब मैदान जाते हैं तो बहुत देर लगती है, भाई ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। तो हमारा विचार है कि प्रसाद पाने की सेवा तो हम यथावत रखेंगे, पर डोललाल जाने की सेवा मामा शकुनी के पास चली जाए। तब से कहावत है, खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब कभी भीमसेन को मौज आती मन में कि मामा जी को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, तो 10-20 सेर लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाते। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसका विश्वास दृढ़ है वही श्रेष्ठ भक्त है। कुंती भी परम भक्ता हैं, द्रौपदी परम भक्ता हैं, पांडव परम भक्त हैं, पर गुरुजी कुंती का भगवत विश्वास बहुत अधिक है, पांडवों से भी अधिक है, पर कुंती से भी अधिक भगवत विश्वास द्रौपदी का है। और एक जो बात हम कहने जा रहे हैं, द्रौपदी से भी अधिक भगवत विश्वास उत्तरा का है। कुंती ने उल्हना दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब गए, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से भेजा कि चाचा जी हमारी बुआ जी की खोज खबर लेके आओ। अक्रूर जी आए। उस समय कुंती ने अक्रूर जी को उलाना दिया, तुम हमारे भाई हो, बसदेव हमारे खास भाई हैं, लेकिन विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता। इस लिखा हुआ है ग्रंथ में। कुंती ने उलाना दिया बसदेव जी को कि भाई ने हमारी इस संकट में सहायता नहीं की, मैं कितनी विपत्ति में रही, क्या क्या नहीं मेरे साथ किया, मेरे पुत्रों के साथ हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि देखो, उनको दोष देना अच्छा नहीं है, कंस कसाई उसने हम सबको कितना परेशान करके रखा था, ये तो भगवान कृष्ण ने उस कंस के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त किया है। वसुदेव देवकी ने कितनी यातना भोगी है, वे स्वयं बेचारे कष्ट में थे, अब चिंता मत करो। उस समय कुंती ने कहा कि अब तो हमें समझ गई हूँ, मेरो कोई सहारा ना है कन्हैया के अलावा, हमारे सब कछु श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण हैं ये तो ठीक है, पर उल्हाना है। द्रौपदी ने किसी को उल्हाना नहीं दिया। गुरुजी बड़ी विचित्र बात है कि द्रौपदी ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पांडवों को कभी दोष नहीं दिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई उल्हाना नहीं। उल्हाना दिया तो कृष्ण को उल्हाना दिया, पांडवों को उल्हाना नहीं दिया। अपने मन की बात कहनी तो श्री कृष्ण से कहा, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए, क्योंकि आप रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। समाधान तो ठाकुर जी के चरणों में है। उत्तरा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों के एकमात्र संतान बीज हैं। यदि परीक्षित नष्ट हो जाते हैं तो भरत वंश का नाम निशान मिट जाता है, कुरुवंश नहीं रहता है। और उस समय उत्तरा कोई सामान्य अवस्था में नहीं है। मन्यु की पत्नी उत्तरा, उनकी सास द्रौपदी है। बहुओं पर कोई संकट आता है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी हमें बचा लो, कहना चाहिए। ददिया सास कुंती बैठी है, कुंती को भी नहीं पुकारा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदा पाणी भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव सब हैं, लेकिन किसी की ओर देखा नहीं, किसी को पुकारा नहीं, सीधे श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने तो देखा कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, लेकिन उत्तरा ने सबके रहते हुए
और महाराज जी उस समय पांडवों पर कोई संकट भी नहीं। कौरवों की सभा में जुआ हो, उसमें तो संकट था, क्योंकि वे अपने आप को हार चुके थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। यहां तो पांडव चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, पर उत्तरा ने केवल भगवान का आश्रय लिया। और उत्तरा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे जगतपते, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि नान्यम त्वदभयं पश्ये, इस विश्व विराट ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त अभय प्रदाता और कोई दूसरा नहीं है। अभयदान देने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि संसार की स्थिति तो ऐसी है, यत्र मृत्यु परस्परम, कोई किसी का रक्षक नहीं है, एक दूसरे के काल बने हुए हैं, एक दूसरे के भक्षक बने हुए हैं। तो तुम अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही हो? उत्तरा कहती बिल्कुल नहीं, मैं जलकर भस्म हो जाऊं इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि भक्तों की रक्षा का जो आपका विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा कहीं नष्ट न हो जाए। आपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और अश्वत्थामा ने आपके भक्तों के नाश की प्रतिज्ञा की है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसे जो विमुख है उसका संकल्प सत्य हो जाए, आपकी प्रतिज्ञा सत्य होनी चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन पांडवों का वंश बीज सुरक्षित रह जाए, ये नष्ट न हो जाए। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भवास से बचने के लिए कितने कितने साधन करते हैं महात्मा लोग, द्वारा किसी माँ के गर्भ में न जाना पड़े, और वह भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। भगवान ने परिक्रमा करते हुए गर्भ की अपनी कौमुद की गदा घुमा घुमा कर चक्र की तरह राजर्षि परीक्षित की रक्षा की। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुजी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि भीष्म जी उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सूर्य उत्तरायण हुए ये तो ठीक है, पर उत्तरायण माने श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायाः गर्भो आयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण, महाराज जी कहते थे, उत्तरा का गर्भ ही जिनका निवास स्थान बन गया है, वो श्री कृष्ण आ गए। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया, तब भीष्म जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। परीक्षित से संबंध है, पांडव तो फुफेरे भाई हैं, पर परीक्षित तो सहोदर भ्राता है, एक ही उदर में रहे हैं, सहोदर भ्राता है। सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित, सर्वाधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित। क्यों? ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्प आयु में भगवत साक्षात्कार हो रहा ब्रज में ध्रुव टीला पर परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। एक क्षण 2 क्षण के लिए जब तक गर्भ में परीक्षित हैं, तब तक भगवान उनके साथ है। और एक विशेष बात, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अस्त्र के प्रभाव से परीक्षित की पुनः मृत्यु हो गई।
ऐसा लगा मरा हुआ बालक पैदा हुआ। उत्तरा ने रुदन आरंभ किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने मृत परीक्षित की देह को अपनी अंक में लिया और बड़ी प्रेम भरी दया भरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और कहा, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है, मानो भगवान ने अपने भक्तों में जो प्रेम है उसकी शपथ ली, उसको दांव पर लगाया। यदि भक्तों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो ये बालक जीवित हो जाए। और भगवान की करुणा भरी दृष्टि पड़ने से परीक्षित को पुनः प्राणों का संचार हो गया, क्योंकि एक बार तो उन्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र झूठा हो जाएगा। पुनः भगवान ने उनको जीवन दिया। तो गर्भ में भगवत साक्षात्कार और फिर भगवान की गोद में जब प्राणों का संचार हुआ तो नेत्र खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखा। अपनी जन्मदात्री माता का मुख भी नहीं देखा, सबसे पहले किसी का मुख दर्शन किया तो श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का दर्शन किया। ऐसे भाग्यशाली हैं परीक्षित, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। भगवान ने कहा, परीक्षित की रक्षा हो गई, हमारा काम हो गया, अब चलें हम द्वारिका। भगवान द्वारिका के लिए तैयार हो गए, रथ पर विराजमान हो गए। भगवान चलने ही वाले हैं। कुंती के कान में खबर पड़ी कि श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। अत्यंत व्याकुल हृदय से कुंती दौड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रयाणा विमुखम कृष्णम इदमा प्रथा सती। प्रयाणा विमुखम, प्रयाणा विमुखम माने भगवान बिल्कुल प्रयाण कर जाना ही चाहते हैं। कुंती ने कहा, कृष्ण मेरी बात सुनकर के तब जाओ। रो रही है कुंती। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरा, कहा, बुआ जी अब क्या काम बाकी रह गया, अब क्यों रो रही हो? बोले, कछु पूछो मत, हमें अपने मन की सबरी बात कर लेने दो। जो कछु मैं कह वो चाह रही हूं, आप धैर्यपूर्वक सुन लो। ये भागवत की सबसे पहली स्तुति है, कुंती स्तुति, बड़ी प्यारी स्तुति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कुंती जी की स्तुति बड़ी अद्भुत स्तुति है। कुंती जी ने कहा, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, हे परम पुरुष श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी है कहा गए तो
आप मेरी बुआ, मैं आपको भतीजो, मैं आपके चरणन में झुक के प्रणाम करूं और आप हमें आशीर्वाद दो। आज उल्टी गंगा कैसे बह रही हो? कुंती कहती हैं पुरुषम, वस्तुतः सृष्टि में पुरुष एकमात्र आप ही है। इसलिए परब्रह्म का स्तवन वेद में जिन मंत्रों से किया गया है उसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता? पुरुष सूक्त। पुरुष माने क्या होता है श्रीकांत जी? पुरुष माने होता है इस पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करे, उसका नाम है पुरुष। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ ही सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण है। सभी शरीरों में वही विद्यमान है। हे भगवान, आप ईश्वर हैं। ईश्वर माने आप सर्वेश्वर हैं। और प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं। और प्रभु केवल आप जीवों के भीतर नहीं हैं, बाहर भी आप हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, आप सभी प्राणियों के भीतर हैं और सभी प्राणियों के बाहर हैं। तब प्रश्न उठा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अलक्ष्य क्यों हैं? अनुभूति का विषय क्यों नहीं बनते? बोले अनुभूति का विषय इसलिए नहीं बनते कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला सूत्रधार सूत अपनी उंगलियों में पुरो लेता है धागे और स्वयं पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है और उंगली हिलाता है, और दर्शक लोग अनुभव करते हैं कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, रोए रही है, गाए रही है। वस्तुतः वो तो लकड़ी की पुतलिका, वो न हंस सके, न गाए सके, न रोए सके, न चल सके, न नाच सके, न बोल सके। क्रिया भी सूत्रधार कर रहा है और बोल भी वही रहा है। ऐसी हे प्रभु, आप सूत्रधार हैं और ब्रह्मा, सामान्य प्राणी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके हाथ की कठपुतली है।